जो मेरे घर काम करने के बहाने आता है। और क्या है, हमारी बीवी और वो दोनों लोगों का चक्कर चलने लगता है। उसके बाद फिर हमको गाली दे के मारने का प्लान बनाते हैं। जब वो नहीं होता फिर एक दूसरे को लेके भाग जाते हैं। जब चौकी पे मैटर जाता तो करें। अब बताइए, अगर आपको लगता है, यहाँ तक कि मेरे साले से भी बता दिए कि उससे तलाक दिलवा दीजिए, मैं शादी करूंगा। आपके साले से? मेरा साला भी बोला अब तुमको कोर्ट में फरियाते हैं। मैं फ़ोन किया तो बोला अरे जा कोर्ट में फरियाई, सीधा तुहार बहुत हो गए। तो कोर्ट में भाई, कोर्ट में वो। दोस्तों, मेरा नाम अशोक कुमार है और आप इस वक्त देख रहे हैं इंडियन न्यूज डे। इस वक्त काफ़ी चर्चा में यूट्यूबर बिसरू राज हैं। जिस तरीके से कुछ महीने पहले आपने देखा होगा ज्योति मौर्य को लेकर और आलोक मौर्य को लेकर, उसी तरीके से लगता हुआ इनके भी पत्नी इनको छोड़कर किसी दूसरे के साथ रंगरलिया मना रही हैं। ऐसा बिसरू राज तमाम वीडियो में ऐसा कह रहे हैं और छोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या सच्चाई है, इस चीज़ को तहकीकात करने के लिए इनके पास आया हूँ। बिसरू राज जी, ये मामला बहुत ही गंभीर हो चुका है और आप भी टेंशन में थे, आए थे, सोए थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे। क्या शुरू से बताइए क्या हुआ था? क्या करे भैया, जब किस्मत ख़राब होती है तो कुछ भी हो जाता है। और जो मेरे घर काम करने के बहाने आता है। और क्या है, हमारी बीवी और वो दोनों लोगों का चक्कर चलने लगता है। उसके बाद फिर हमको गाली दे के मारने का प्लान बनाते हैं। जब वो नहीं होता फिर एक दूसरे को लेके भाग जाते हैं। जब चौकी पे मैटर जाता तो अपने मायके चली जाती हैं या अपने काम पे चले जाते हैं। तो एक पति और पत्नी को भाग जाने, जब आपको छोड़ के भाग जाती है या चली जाती है उसके साथ, तो आपको पता कब चलता है कि पत्नी छोड़ के हमको चली गई? जब जाने के 2 दिन पहले ही पता चला हमको कि ऐसे ऐसे आपके खिलाफ साजिश हो रहा है। मुझे ऑडियो आया तो तभी से मैं उस पे लग गया कि ऐसे ऐसे बात हो। जब लोग निकले फिर हम चौकी पे गए, क्योंकि देखिए हम ज़बरदस्ती करते तो हमको चाहे जैसे ढेर कर देते हैं। क्योंकि दोनों लोग जब एक हुए थे, मैं अकेला था तो कुछ भी कर सकते थे। जब लोग गए तो उसके बाद हम चौकी पे जाके बयान दिए कि ऐसी ऐसी बात है। चौकी से क्या आपको राहत मिला? क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई वगैरह हुआ? नहीं, 151 ऐसे कुछ करके हमको भी और उस लड़के को भी बंद कर लिया गया। फिर थाने पे जाके FIR दिया। अभी उसका सुनवाई नहीं हुआ है कुछ, और कोर्ट में मैं फिर से दिया हूँ। कोर्ट में क्या आप, जब इतना सारा मामला फैल चुका है, आपके सुनने में भी आया है कि आपने ही ऑडियो जारी किया है, उसमें जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है? हाँ, वीडियो में हमको सुसाइड करके हमको फंसाने का भी पूरा कोशिश किया जा रहा है कि अगर हम मर जाएंगे तो यही फंसेगा, ऐसे वैसे। हमारा वीडियो हमारे नाम से वीडियो बना। मालती तो कह रही है कि कुछ दिन पहले उनसे विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था, उसको लेकर हम रो रहे थे, वो जो ऑडियो आप वायरल कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से ऑडियो हैं ना, इसलिए हम डालना नहीं चाहते हैं। क्योंकि देखिए, नहीं मानेंगे तो भैया हम डालेंगे ही, नहीं मानेंगे तो नहीं। तो बस यही सोच रहे हैं कि जहाँ तक भाई जाओ, जब तुम उनके बिना नहीं जी पाओगी तो उनके साथ जाओ, जियो। वो तो करे उसके बिना इसलिए नहीं जी पाऊंगी, वो अपने खुद वो वीडियो में बता रही हैं कि झगड़ा आपसे हुआ था, कुछ तू में हुआ था, उसको लेकर वो नाराज थे, इसके वजह से मैं रो रहा था, इसके लिए वो कुछ कर न लें, इसके वजह से रो रही थी। लेकिन आप एक पत्नी को इस तरीके से जलील कर रहे हैं, ठीक है? तो एक ऑडियो में आप सुने हैं झगड़े की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप हमारे घर में झगड़ा छुड़ाते हैं, हमसे कोई बात होता है तो आप मरने जाते, तो आपके बिना मालती काहे नहीं जी पाएगी? पहले बताइए, आपके बिना मालती काहे नहीं जी पाएगी? उसके तो हम है सबने कि आप हैं। लेकिन वो तो कह रही है हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। आपने देखा होगा, अगर नहीं रखेंगे तो नहीं रहेंगे। नहीं, यही तो बात है ना। तो हम कह रहे हैं आओ और पूरे गांव समाज के साथ में उसको एक बड़े साउंड में तुम्हारा ऑडियो सब लगा के सबको सुनाता हूँ। अगर लगता है कि मेरी गलती है तो मैं ऑडियो सुनाने से पूरा गांव समाज जो इज्जत आप उछाल रहे हैं वो वापस आ सकता तो है। यही तो कह रहा हूँ ना, जो सीधे जब मुझ पे आरोप लगा रहे हैं कि नहीं तुम गलत हो, तो उस चीज़ को ले करके कि आओ भाई, अगर लगता है तो मेरे गांव के जो लोग कहेंगे, जो कहेंगे समाज के लोग, तो उस चीज़ को तुम्हें मानना पड़ेगा।
जब मुझसे नहीं, हमको इग्नोर कर रही हो कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, गलत है, मेरा कुछ नहीं है, तो जो मेरे पास साक्ष्य है, सबूत है, उसको तो मैं लोगों को दिखा सकता हूँ जब ऐसी बात है। हो सकता है जो आपको वीडियो प्रोवाइड किया है, जो आपको आइडियो जो ये सब दिया है, हो सकता है उसका गेम हो, आपको दोनों में दरार डालने का, पति पत्नी में दरार हो जाए, आपको हित बनने के चक्कर में हो। क्योंकि एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, आप देखा जाए तो लगभग 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और लगभग आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पति पत्नियां आपको देख कर यूट्यूब पे आई हैं। तो इस तरीके से करना, गांव के समाज को बुलाकर उसको ऑडियो वायरल करना, सबको सुनाना, ये कहीं ना कहीं नारी के साथ अपमान नहीं है? नारी के साथ अपमान कब है? जब नारी के साथ जास्ती वो हुआ। तो कह रही हैं आप गलत हैं किसी लड़की के साथ। वही चीज कह रहे हैं ना भाई, अगर मैं हूं तो मेरा कुछ तो दिखाओ, हम गलत कैसे कह सकते हैं? तो कह रही है जो हमारे पास प्रूफ था वो डिलीट हो गया तो है। बताइए, अभी देखिए कह रही होटल का, तो किसी भी कहीं भी जाके देखिए, किसी भी होटल का सब में रजिस्टर्ड नाम रहता, कोई चीज़ होता है, कोई लेता है, तो भाई हर चीज़ कहीं से दिखाओ ना, मेरा मोबाइल लो, मेरा 4 नंबर है, कॉल हिस्ट्री निकलवा लो। हम तो कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे किसी चीज़ में कुछ कह रहे हैं, मैं गलत हूँ तो बताओ। और तुम्हारा जो है, तुम वो अपने एक्सेप्ट किए ना, हाँ मैं प्यार करती थी लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कही थी ना वीडियो में, वीडियो सीधे साफ तो सारे लोग देख रहे हैं, साफ वो खुद बोली है ना। तो लेकिन वो वाला प्यार नहीं था, बस प्यार भाई वाला था, बोली है। देखिए, किसी के साथ भाग जाना, भागने के लिए, उनके बिना जी नहीं पाएंगे, हमको वही चाहिए, मैं सब सामान लेके चलती, 6 महीने बैठ के खाएंगे, तो ये कौन सा वाला प्यार होता है बताइए? ये कौन सा प्यार होता है? भाई बहन का ही प्यार होता है। तो राखी भी बांधी थी। हाँ, तो यही तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि राखी बांधने के बाद ऐसा दोनों लोग कर रहे हैं। अभी अर्जुन के माता पिता यहाँ आए थे, आप देखे होंगे, बोल रहे हैं, अभी आप ही से बोले ना कि हमारे बेटे को फंसाया जा रहा है, तो विधायक अभी वो भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी आपके पास आए हैं, आपकी पत्नी के पास भी जाएंगे, उसको भी बोले हैं, समझाएंगे। अगर इस तरीके से गलत किया है तो लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ें बोलने की कोशिश कर रहे हैं और समझाएंगे। और फिर ये आप सोचिए कि जो मेरे साथ गुजर रहा है उसको कैसे समझाएंगे? जो मेरे साथ हुआ है आप जाने। आपको नहीं लगता है ये बैठकर ये चीज़ें बातचीत करके फिर एक साथ जीवन जीना चाहिए? बैठ करके कह रहे हैं, आपकी शादी हुई कि नहीं? अभी प्रेमिका आपकी है? शादियाँ मतलब हमारी नहीं हुई है तो कहाँ आपकी, प्रेमिका आ जाएगी? अरे ऐसी बात नहीं, मान लीजिए आपकी प्रेमिका है, वो किसी दूसरे से बात करने लगी अचानक, आप कॉल, आपका वेटिंग आने लगा और आप सुने कॉल वेटिंग आ रहा है 1 घंटे से, तो आपको क्या लगेगा? दिल से बताइएगा, दिल से बताइए क्या लगेगा? बहुत तकलीफ होगा, वो तो सबको होगा। लेकिन वो कर रही है, आपकी पत्नी मालती कर रही है, आप बार बार गलती करते हैं, किसी लड़की के साथ बात करते हैं, बार बार गलती करते हैं, हम माफ़ कर देते हैं, झगड़ा करते हैं, उसके बाद माफ़ कर देते हैं। अगर एक गलती उससे हो गई, वो कर रही था, हमको नहीं माफ़ कर सकते हैं? साल भर का मेरा हिस्ट्री निकलवा लो, ऐसा बात तो साल भर का निकलवा लो, देखो कितना बात कहाँ हुआ है, कहाँ नहीं हुआ। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं ये तो नहीं कर रहा हूँ, और बोल रहा हूँ अगर कोई भी मैं गलती किया हूँ तो मेरा बॉडी टेस्ट करवा लो, कोई भी दिक्कत हो अगर किसी भी प्रकार से। और मारने पीटने की जो बात है भैया, जो भी गलत झगड़ा सबके घर में होता है, आप मेरे फेस को देख सकते हैं, तो ये बात नहीं, झगड़ा हमारे में होता है। चेहरा आपका बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैं जब आया तो पहले ही बोला हूँ कि आप ज़्यादा मत सोचिए, हो सकता है सबके भगवान है, कहीं ना कहीं आपको न्याय मिलेगा अगर गलत किया है, जो भी किया है। लेकिन रही बात ये कि आप जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं पत्नी के साथ, क्या अब लास्ट सवाल ये है कि क्या पत्नी को अब आप अपने पास रखेंगे अगर वो आती है तो? हम किस बेस पे रखें, यही तो पूछ रहे हैं आपके माध्यम से, हमें लोगों के माध्यम से करोड़ों लोग जानते हैं इस बात को कि मालती किसी के साथ ऐसा की है। पहले ऐसी क्या गलतियां होती थी जो माफ कर दिया जाता था? ऐसा गलती ही नहीं होता था ना, लड़की को लेके, लड़के को लेकर के ऐसा गलती ही नहीं कभी होता था, और गलती होते होते गुनाह हो गया। क्या करें अब बताइए? अगर आपको लगता है, यहाँ तक कि मेरे साले से भी बता दिए कि उससे तलाक दिलवा दीजिए, मैं शादी करूंगा। आपके साले से? मेरा साला भी बोला अब तुमको कोर्ट में फरियाते हैं। मैं फ़ोन किया तो बोला अरे जा कोर्ट में फरियाई, सीधा तुहार बहुत हो गए, तो